आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 3x+1 कॉमा x इक्वल -1/3। तो जो x इक्वल -1/3 वैल्यू दी हुई है, क्या ये वैल्यू हमारे इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो वैल्यू है या नहीं है। मतलब ये कि x इक्वल -1/3 जहाँ पर भी x है वहाँ प्लेस करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जीरो आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो हमारा दिया हुआ जो नंबर होगा वो होगा यस ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इस दी हुई वैल्यू से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो हो जाएगा नो, द वैल्यू इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से इसको करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 3x+1 कॉमा x इक्वल -1/3। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 3x+1 कॉमा x इक्वल -1/3। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी हमारा x दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल में वहाँ पर हम x की वैल्यू -1/3 पुट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दिया हुआ है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है -1/3 उस वैल्यू को पुट कर लेंगे और देन आगे अपने क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। x की प्लेस में हम यहाँ पुट कर लेंगे -1/3, देन हो जाएगा +1। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को लिख देंगे। देन 3 से 3 कट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा -1 देन +1। 3 से 3 कट हो गया, 3 1 जा 3 एंड देन 3 1 जा 3। तो ये 3 और 3 कट हो चुके हैं। अब बचा हुआ है -1 और +1 और -1 से +1 कट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यस द वैल्यू x इक्वल -1/3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चाहे तो आप ये पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर केवल यस लिख कर भी छोड़ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो वैल्यू x इक्वल -1/3 दी हुई है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो लाने का काम करती है या जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, यस। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x इक्वल 5x - पाई कॉमा x इक्वल 4/5। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हमें x की वैल्यू 4/5 पुट करनी। चलिए हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4/5 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा p x की प्लेस में 4/5 ब्रैकेट क्लोज देन 5 और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 4/5 पुट कर लेंगे। देन हो जाएगा माइनस का पाई और इस तरह से 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 कट हो जाएगा। क्या अब और भी कोई वैल्यू है जो कट हो रही है? नहीं, अब कोई वैल्यू नहीं कट हो रही है। 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और माइनस का पाई होगा। अपॉन में 1 आएगा डिनोमिनेटर में तो आप उसको ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो वैल्यू आई है 4 - पाई आई है तो यहाँ पर 0 नहीं आया है। तो जो x इक्वल 4/5 वैल्यू दी हुई है ये गिवन वैल्यू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में नो लिख देंगे। नो x इक्वल 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और इस तरह से हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x इक्वल x² - 1 कॉमा x इक्वल 1 कॉमा -1। यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल 1 कॉमा -1। तो दोनों वैल्यूज़ को हमें पुट करके देखना है अपने इस पॉलिनोमियल में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा p और x की प्लेस में 1
देन यहाँ x की प्लेस में 1 और x में स्क्वायर लगा इसलिए 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देन 1 का स्क्वायर 1 होगा, देन यहाँ -1 हो जाएगा। 1 में 1 माइनस होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो x + 1 जो हमारी वैल्यू दी हुई है x + 1 ये पॉलिनॉमियल के लिए 0 हो जाएगी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो हमारी जो ये वैल्यू है x = 1, तो ये यस दिस वैल्यू इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इसका जो सेकंड है x = -1, हम ये पुट करके देखते हैं अपने इस पॉलिनॉमियल में। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x = x² देन -1। अब x = -1 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की प्लेस में -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन -1 हो जाएगा। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसके बाद में 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और ये भी जो गिवन वैल्यू है दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। फोर्थ पार्ट है पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x = x + 1 x - 2, x की वैल्यू यहाँ -1 दी हुई है और 2 दी हुई है। तो इन वैल्यूज़ को हमें इस पॉलिनॉमियल में पुट करके बताना है कि हमारी गिवन वैल्यू -1 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है या नहीं है। देन 2 पुट करके बताना है कि हमारी दी हुई जो वैल्यू 2 है वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि यहाँ पर x की वैल्यू -1 इस पूरे पॉलिनॉमियल में पुट करनी होगी। तो यहाँ x की वैल्यू x की प्लेस में -1 पुट कर देंगे। देन यहाँ पर -1 वैल्यू पुट हो जाएगी और +1 हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो पुट हो जाएगी हमारी -1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज। -1 से +1 कट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई लगा देंगे। दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई मार्क नहीं होता है तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 का जब आप 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और इस तरह से जो दी हुई वैल्यू -1 है ये वैल्यू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा यस द गिवन वैल्यू x = -1 इज द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। देन सेकंड वैल्यू हमें x = 2 पुट करके बतानी है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x = x + 1 ब्रैकेट में है x - 2। तो यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू पुट कर लेंगे अब की बार 2। तो जो 2 वैल्यू है यहाँ पर पुट हो जाएगी x की प्लेस में और यहाँ पर भी x की प्लेस में वैल्यू 2 पुट हो जाएगी। तो x की प्लेस में 2 और +1 पहले था तो लिख दिया गया। x की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ -2 हो जाएगा। देन 2 + 1 3, दो ब्रैकेट के बीच में कोई मार्क नहीं इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 में 2 माइनस होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 3 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0। तो ये वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन वैल्यू है 2 दिस इज़ ऑल्सो द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये गिवन वैल्यू भी पॉलिनॉमियल के लिए ज़ीरोज़ हो जाएगी। तो यहाँ भी हो जाएगा यस। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x = x², x की जो गिवन वैल्यू है वो 0 है। तो इस पॉलिनॉमियल में हमें x की वैल्यू 0 पुट करके बतानी है कि जो x की वैल्यू 0 है क्या इस पॉलिनॉमियल के लिए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर p इसकी प्लेस में हो जाएगा 0 इक्वल x की प्लेस में 0 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो पॉलिनॉमियल इन 0 की वैल्यू आ गई 0, तो ये ऑलरेडी पहले से ही 0 आ गई है। तो दी हुई वैल्यू 0 इस पूरे पॉलिनॉमियल के लिए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगी। यानी कि वो वैल्यू जिसको पुट करने पर और सॉल्व करने पर पॉलिनॉमियल की पूरी टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यस द गिवन वैल्यू x = 0 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके आगे का 6th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे।
सिक्स क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल LX प्लस m कॉमा x इक्वल माइनस m अपॉन l। यहाँ पर माइनस m अपॉन l वैल्यू पुट करनी है x की प्लेस में, और इस माइनस m अपॉन l वैल्यू को पुट करके इस पूरे सॉल्यूशन का जो आंसर है वो हमें ज़ीरो लाना है। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो ये जो दी हुई वैल्यू x इक्वल माइनस m अपॉन l है, ये वैल्यू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ p x की प्लेस में माइनस का m अपॉन l ब्रैकेट क्लोज, देन l मल्टीप्लाई में माइनस m अपॉन l प्लस m। l से l कट जाएगा यहाँ पर, और इस माइनस के m से प्लस का m कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा ये जो x इक्वल माइनस m अपॉन l वैल्यू दी है, ये वैल्यू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ यस दिस वैल्यू इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने इसके 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अभी 2 पार्ट्स बचा, आइए उनको सॉल्व करते हैं। सेवेंथ है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 करके इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो ले आना है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो ले आए तो हमारी x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। और इसके बाद यही काम हमें 2 अपॉन रूट 3 से करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जहाँ पर भी x की वैल्यू दी हुई है उस प्लेस में हम क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन रूट 3 ब्रैकेट क्लोज 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में होगा तो 3 हो जाएगा। रूट के अंदर अगर सेम वैल्यूज़ लिखी हैं और आप उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा जो कि पहले से लिखा हुआ है। 3 1 जा 3, देन 3 1 जा 3 कट हो जाएगा, और 1 का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। 1 में 1 आप माइनस कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारी x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3 है, रूट 3 है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो लिख देंगे यस, और इसके बाद में आप अगर लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू x इक्वल 2 अपॉन रूट 3 को लेकर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और जो क्वेश्चन है हमारा वो है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी x दिया हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा p 2 अपॉन रूट 3 ब्रैकेट क्लोज 3 मल्टीप्लाई x की प्लेस में हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर और साथ में माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन यहाँ पर जो 2 है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पर 4 हो जाएगी। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर रूट में 2 वैल्यूज सेम है और उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है उस वैल्यू से, तो इसलिए यहाँ रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। 4 में 1 माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और वैल्यू 3 आई है, यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं आई। तो ये जो हमारा दिया हुआ x इक्वल टू अपॉन रूट 3 है, ये हमारी इस वैल्यू के लिए या हमारे पॉलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल को जीरो करने वाली वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। और इस तरह से हमने अपने 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x
इक्वल 2x प्लस 1 कॉमा x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट करनी है। तो यहाँ x की वैल्यू हम 1/2 पुट कर देंगे जिस जिस प्लेस में x लिखा हुआ है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में x की प्लेस में 1/2 हो जाएगा, देन 2 से 2 कट जाएगा और साथ में +1 हो जाएगा इक्वल। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर 2 1 जा 2 कट हुआ था और 2 1 जा 2 कट हुआ था, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। 1 में 1 ऐड होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ना कि 0। और हमें चाहिए जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू x इक्वल 1/2 है, दिस वैल्यू इज़ नॉट द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ नो लिख देंगे, नो दिस वैल्यू इज़ नॉट द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और इस तरह से हमने इसके सभी पार्ट को सॉल्व कर लिया है।